हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो था भारत की विदेश नीति। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे भारत और चीन संबंधों के बारे में। भारत और चीन दोनों ही एशिया के बड़े देश हैं। दोनों की सभ्यता बहुत पुरानी है, ठीक है, इसीलिए इन दोनों के संबंध भी काफ़ी पुराने हैं। इनकी आपसी रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे चीन में जब माओ ने समाजवादी सत्ता स्थापित की थी, समाजवादी राज्य स्थापित किया था, तो भारत ही उसे मान्यता देने वाले कुछ देशों में से एक था, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध रहे काफ़ी मित्रतापूर्ण रहे थे। चीन जैसे 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया, ठीक है। 1955 में वार्डुंग सम्मेलन में भारत ने चीन को शामिल किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे उभर कर आए सामने जिससे भारत और चीन के संबंध आपस में बिगड़ते रहे। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी संबंधी विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नदी है, लेकिन क्या है बच्चों, ये एक बिंदु पर चीन की सीमा को छू जाती है और चीन वहाँ क्या करना चाहता है, चीन वहाँ नहर बनाकर इस पानी को लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पानी की कमी हो जाएगी, है ना। और भी कई कारण हैं, जैसे चीन है नेपाल के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता है और वहाँ वामपंथी तथ्यों ने सत्ता हत्या ली, जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों में भी खटास आ गई, उनके भी रिश्ते बिगड़ गए हैं। नेक्स्ट आता है, जब मार्च 1959 में चीनी सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो तिब्बत के जो गुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने भारत में शरण ले ली। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उसे चीन का घरेलू मामला बताया। पर दुख तो उस समय हुआ जब अक्टूबर 1962 में चीन ने सीमा विवाद मुद्दा उठाकर भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के लगभग 30,000 वर्ग मील क्षेत्र का हिस्सा छीन लिया, जिससे भारत और चीन के संबंध आपस में टूट गए। सितंबर 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिससे पुनः संबंध स्थापित हुए। जो भारत और चीन के बीच मनमुटाव के मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि चीन ये दावा करता है कि जो कश्मीर का लद्दाख है और भारत का अरुणाचल प्रदेश है उसे मिलना चाहिए। वह अरुणाचल प्रदेश को तबंग कहता है, अतः उसने इसका नाम दक्षिणी तिब्बत रख रखा है, ठीक है। और इसके साथ साथ विवाद का मुद्दा मैकमोहन रेखा का भी है। 1914 में अंग्रेज सेनापति मैकमोहन ने जो एक विभाजक रेखा खींची थी, वह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। भारत इसी रेखा को मानता है, पर चीन इस रेखा को नहीं मानता। वो ये तर्क देता है कि भाई जिस समय यह रेखा खींची गई उस समय वो बहुत कमज़ोर था, तब उस रेखा को वह मान बैठा, ठीक है। अब चीन, इसके साथ साथ चीन क्या है, भारत के से शत्रुता निभाने के लिए गुप्त व खुले रूप से पाकिस्तान को परमाणु व तकनीकी सहायता दे रहा था और वहाँ वो परमाणु का नवीनीकरण कर रहा है, वो परमाणु रिएक्टर बना रहा है वहाँ पर और कराची बंदरगाह का नवीनीकरण कर रहा है। इसकी सहायता से क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान है उसकी परमाणु शक्ति बढ़ रही है, जो भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो चीन हिंद महासागर में भी अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। म्यांमार से उसने कोका द्वीप लिया है, बांग्लादेश से उसने चटगांव बंदरगाह की मरम्मत करवाई है और श्रीलंका के लिए वो क्या कर रहा है, हमनतोता व कोलंबो बंदरगाह का भी नवीनीकरण करवा रहा है। इससे क्या पता लगता है कि देखो, एक साइड वो पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है, दूसरा हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को जमा रहा है। म्यांमार से उसने कोको द्वीप ले लिया है, बांग्लादेश से चटगांव बंदरगाह की मरम्मत करा रहा है और श्रीलंका के लिए हमनतोता और कोलंबो बंदरगाह का भी नवीनीकरण करा रहा है। और सेशेल्स और मॉरिशस को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और हमारे मित्र देश मालदीव में दूतावास खोल रहा है। इससे ये क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि चीन भारत की घेराबंदी कर रहा है ना। इसी को भारत के गले में मोतियों की माला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब चीन भारत के उत्तर में भी एक पेटी बना रहा है जो उसके सी योग से निकलकर पीओ से होती हुई
पीओके से होती हुई बलूचिस्तान को पार करती हुई कहाँ तक जाएगी, गवादर तक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि चीन उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से भारत की घेराबंदी कर रहा है। समझ रही हो ना कि इनकी शत्रुता के क्या कारण हैं, कि वो मतलब हर पड़ोसी देश की मदद कर रहा है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिसमें दोनों में समानताएं भी देखी जा सकती है। दोनों देशों में, दोनों देश ही अमेरिकी प्रभुत्व से बचना चाहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ये बात अलग है कि चीन थोड़ा उग्र स्वभाव का है और दोनों ही देश आतंकवाद के संकट से निपटना चाहते हैं। जुलाई 1999 में पाकिस्तान में भारत में जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ थे, उन्होंने चीन जाकर राष्ट्रपति जियोंग जिमिन से सहायता मांगी थी, तो उसने ये सहायता देने से मना कर दिया था, ठीक है। और पेरिस सम्मेलन हुआ तो दोनों देशों द्वारा ये आग्रह किया गया कि सरोकार सबका वो दायित्व सरोकार सबका और दायित्व अलग अलग। इसका मतलब ये था, ये जो सम्मेलन हुआ था बच्चों, इस सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ठीक है। तो इस सम्मेलन में दोनों देशों द्वारा क्या आग्रह किया गया कि सरोकार सबका दायित्व अलग अलग। इसका मतलब ये है कि जो विकसित देश हैं और औद्योगिक देश हैं वो अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं, तो इसका दायित्व क्या है कि उनका दायित्व ज़्यादा बनता है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए विकासशील देशों से अधिक कार्य करें, ठीक है। समझ में आया ना आपको आज का टॉपिक भारत और चीन के संबंध के बारे में, कि अच्छे संबंध भी रहे हैं भारत के साथ। जैसे जब भारत में माओवादी साम्राज्य स्थापित हुआ तो अक्टूबर 1949 में तो भारत ने इसे मान्यता प्रदान की थी। पंचशील समझौता भी हुआ 1954 में भारत के साथ चीन का, और 1955 में पाडुंग सम्मेलन में भी भारत ने चीन को शामिल किया था, ठीक है। लेकिन जो विवाद वाले मुद्दे हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भी हैं, और इसके साथ साथ जब चीन नेपाल के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था तो इससे भी भारत और नेपाल के रिश्ते आपस में बिगड़ गए, और तिब्बत के गुरु दलाई लामा को लेकर भी इनके आपसी संबंध कटु हुए, है ना। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनमें इन दोनों में समानता मिलती है। वो भी हम पढ़ चुके कि जब दोनों ही अमेरिकी प्रभुत्व से बचना चाहते हैं और दोनों ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सजग हैं, और आतंकवाद के संकट से दोनों ही निपट रहे हैं, ठीक है। आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।